पिछली वीडियो तक रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया चैप्टर हमने कर लिया है ख़त्म। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया से जो हमने पढ़ा है उसके अलावा कुछ खास क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है एग्जाम से पहले पहले। तो ज़रा पढ़ते हैं और हम लोग ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा लगाने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ये आपके NCERT का ही क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कोई पदार्थ है, उसका नाम बोला है वो X, और उसका इस्तेमाल जो होता है दीवारों में, विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए, दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो बोला है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। और अगला बोला है कि जो पदार्थ X है ना, उसका जल के साथ अभिक्रिया कीजिए। वो अभिक्रिया कैसे होगी। ठीक है, तो ये सवाल है। सवाल समझ में आ गया। कोई पदार्थ X है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करने के लिए करते हैं, सफ़ेदी करने के लिए। कहाँ सफ़ेद करोगे भाई, दीवार। तो उस X पदार्थ का नाम बताइए। तो भाई आपको याद रखना है, उस X पदार्थ का नाम जो है ना वो है कैल्शियम ऑक्साइड। CaO उसका रासायनिक सूत्र होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। रहेगा याद। जो दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पदार्थ, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। बोलो एक बार साथ में, कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, अब सुनो जरा, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में पूछा है ना कि वो जो X पदार्थ होगा उसका जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करिए, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल जाएगा आपको। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या खास बातें हैं जो एग्जाम में आपको MCQ के रूप में पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया था, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहाँ पोतते हैं, दीवार में। दीवार में इसी से पुताई करते हैं और क्या आता है बाद में, इससे चमक आती है, सफ़ेद होता है। ऐसा सफ़ेद क्यों हो जाता है भाई, देखो लिखा हुआ है ना, दीवारों में सफ़ेदी के लिए उपयोग किया जाता है। किसको भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि एक्चुअली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने दीवार में पुताई करी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद है उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही वो कारण है जिसके कारण दीवार में क्या आती है, चमक आती है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और खास है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो हमने अभी देखा ऊपर, उसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। देख लो ध्यान से, ये जो कैल्शियम ऊपर थोड़ा सा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या वो बुझा देगा उसको। तो अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना है ना, इसको हम लोग बोलेंगे बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ लिखी है कि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना, या इसको कई बार दुधिया चूना भी कहते हैं, या इसको चूने का पानी भी कहा जाता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके अलावा और एक लास्ट खूबसूरत बात है, वो भी आप सुन लो, और वो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर, चूना पत्थर और खड़िया, यानी संगमरमर, चूना पत्थर और खड़िया जो होता है, सबका जो फॉर्मूला है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ये वाली बात भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हम लोग, ये आप स्क्रीन में देख सकते हो, तो हम लोग पढ़ेंगे कल। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।